अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिलज़ेब आकाश आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको खुशामदीद कहते हैं आज की ब्रॉडकास्ट में। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक सियासी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। शहीद सियालवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन हैं। मज़ीद उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस तनाव भरे माहौल में सियासी सरगर्मियाँ चलाना कितना मुश्किल है और कुछ उनसे खट्टी मीठी गपशप भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये जो स्टाइल है आपका, मुनफरिद स्टाइल है, अमूमन सियासतदानों का जो है वो ये सिंध वाली साइड जो होते हैं उनके ऐसे जो है गेटअप होता है और ब्लैक ड्रेसिंग आपकी, और ख़ास तौर पे आपकी जो वेस्टकोट होती है उस पर पाकिस्तानी फ्लैग होता है। इसके बारे में थोड़ा समय बताएं। देखिए, पाकिस्तानी परचम तो मेरे लिए सूरत तावीज़ है। ये तो हम घर में भी लगा के फिरते हैं और इससे अकीदत और मोहब्बत इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं। इससे मोहब्बत और अकीदत इसलिए है कि इसकी निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुंबद खज़रा शरीफ से। और मैं समझता हूँ कि अपने वतन से मोहब्बत वैसे भी तो हदीस मुबारक भी है कि ईमान का हिस्सा है, और मैं इसको अपने लिए एक अपना आखिरी और पहला हवाला समझता हूँ अपने वतन को। तो इससे मुझे मोहब्बत नहीं है, इश्क है। तो दूसरी बात जहाँ तक गेटअप की है, गेटअप अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं तो अभी भी उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी के निज़ाम को भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरह चला रहे हैं कि जो आप हैं आप वही शो करें। आप जब कुछ एक्स्ट्रा बनना शुरू करेंगे तो वो वही बात है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो वट एवर यू आर वो करें। अच्छा सर, थोड़ा सा सियासी कैरियर के हवाले से अपना बताइएगा, कैसे आगाज़ किया और किस कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको देखकर आप जो है वो इस पॉलिटिक्स की साइड पर आए हैं। कॉलेजेस में भी की होगी, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी रहे होंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में आकर और इतने बड़े जो टाइकॉन हैं सियासत के, उनके दरमियान में आके और उनके सामने खड़े होना, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ जब मैंने किया था आफ्टर माई मैट्रिकुलेशन 2010 में, द सेम डे आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन मैंने इस अज़म को किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं किया जब तक पार्टी अनाउंस नहीं हुई। उसके तकरीबन 4-5 महीने पहले तक, ये बहुत हो गया 6 महीने पहले तक, हमने किसी से जिक्र नहीं किया वी आर गोइंग टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी। इवन अपने करीबी दोस्तों से भी मेरा डिस्कशन ये नहीं हुई। आई जस्ट वांटेड टू चेक द पल्स कि क्या आवाम इसके लिए प्रिपेयर्ड है भी कि नहीं, क्या हम कोई सियासी ख़ुदकुशी तो नहीं करने जा रहे। तो पहले आपने अपना मोमेंटम बनाना होता है, अपनी आवाम में से बनानी होती है, फिर एक बयानिया जो है आपका वो मकबूल होता भी है कि नहीं होता, आप जिस मैनिफेस्टो को लेके चल रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेबल है भी कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद देन वी वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब पॉलिटिकल पार्टी को बनाएंगे। फिर ये हुआ कि हम पे जो मुकदमात हुए, और मुकदमात के बाद हम बरी तो हो गए, लेकिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अगले दिन ये कौम को बताने के लिए कि हम पे क्या जुल्म तशद्दुद हुआ, उस दिन हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गई। जिस तरह ये ईरानी और अफ़गानियों पे अमरीकी सैंक्शन नहीं लगाते, इस तरह उनके कुछ गुलाम इधर बैठे हुए, उन लोगों ने हम पे सैंक्शन लगा दी, जिस पे हमारा आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट सब सीज हो गए। और हम पे पाबंदी थी कि अपने गांव से दूसरे गांव भी ट्रैवल करना है तो आपने यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन। तो वो 9 महीने तक वो सैंक्शंस लगी रही। वो उससे जैसे ही हम लोग बरी हुए, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे हमने सियासी जमात का ऐलान कर दिया। और उन 9 महीने में हमने वो काम किया जो ज़िंदगी भर नहीं कर पाए। वो था मुताला, वो था रिसर्च, वो था सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें निकालना। उससे पहले हम नारेबाजी करते थे, धरने धुरने देते थे। ज़ाहिर है रिसर्च आप तब करते हैं जब आप जेल में हो या आप हाउस अरेस्ट हो। एक सियासी बंदा उसके अलावा रिसर्च नहीं कर पाता, या वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, वो किताब नहीं खोल पाता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी सारी जदोजहद के नाम होती है। जो रिसर्च करता है वो पॉलिटिक्स शायद ना कर पाए, वो फ़लसफ़ी बहुत अच्छा बन जाएगा। ये काफ़ी लोगों में मैंने ये डिफरेंस देखा है। दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलना, हाँ एक हो सकता है कि अगर आप अपने एंड टाइम पे पॉलिटिक्स करते हैं, अबुल कलाम आज़ाद साहब की तरह, कायद आज़म साहब की तरह, तो वो एक अलग चीज़ है। आप एक प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरते हैं, आपकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो वो एक अलग था। खैर वो 9 महीने में हमने बहुत कुछ सीखा और फिर पार्टी का ऐलान कर दिया जैसे ही हम पर